एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो आज बेटा है आपका 31st ऑफ अगस्त एंड 1st ऑफ सितंबर। ये न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस और इसमें सबसे पहले बेटा फर्स्ट हमारी इंटरनेशनल न्यूज है जिसके साथ हम स्टार्ट करें आज की क्लास। दिस इज अबाउट इंडोनेशिया, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि किस कंट्री में किस तरह की पॉलिटिकल या आपकी सोशल सिचुएशन जो है वो चल रही है। तो इंडोनेशिया में अभी क्या चल रहा है, एंग्री मॉब सेट फायर टू अ लोकल पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो इंडोनेशिया में भी काफी उथल पुथल है इस टाइम पे। और इन एन इंडोनेशियन प्रोविजनल कैपिटल लीविंग एटलीस्ट 3 people dead and 5 other hospitalized. The blaze in Makassar, the capital city of South Sulawesi province. तो एग्जैक्टली आप एरिया भी ध्यान में रखो, कौन सा है आपका मकासर, सुलावेसी जो है साउथ सुलावेसी का प्रोविंस है इंडोनेशिया में। और यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, बिगेन लेट फ्राइडे टेलीविजन रिपोर्ट शोड दैट द प्रोविजनल काउंसिल बिल्डिंग अब्लेज ओवरनाइट कॉजिंग द एरिया टू टर्न एंड एरी ऑरेंज कलर। तो इतनी ज्यादा मतलब वहां पे जो है वो भीड़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, डिवेस्टेशन कर रही है। नाउ इसमें जो मेन आपका रीजन है, तो ये प्रोटेस्टर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं। सो प्रोटेस्टर्स इन वेस्टर्न जावा बैंडिंग सिटी आल्सो सेट रीजनल पार्लियामेंट अब्लेज ऑन फ्राइडे बट नो कैजुअलिटीज वर देयर। सो इन सुराबया इंडोनेशिया सेकेंड लार्जेस्ट सिटी, वहां पे भी आपके प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहां पे भी बहुत वायलेंट जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है और उसको लेके पुलिस भी बहुत जो है उसको कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग हैंड डील कर रही है। Now security forces fired tear gases and used water cannon, but demonstrators fought back. Now foreign embassies in Jakarta, including US, Australia, South Asian countries, उन्होंने भी कहा कि अपने सिटीजन्स को कि अवॉइड करें इस एरिया में जाने के लिए। और ये अब आपका हो क्यों रहा है। Now 5 days of protest began in Jakarta, sparked by a report that all 580 lawmakers receive a monthly housing allowances of 15 million rupee. उनकी करेंसी है ये, जो कि आपका कह सकते हैं अराउंड $3,000 के बराबर है, इन एडिशन टू देयर सैलरीज। तो ये लॉ मेकर्स को इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है। नाउ क्रिटिक्स आर्ग्यू द न्यू अलाउंसेस नॉट ओनली एक्सेसिव बट आल्सो इनसेंसिटिव एट अ टाइम व्हेन मोस्ट पीपल आर ग्रैपलिंग विद सोअरिंग लिविंग कॉस्ट, टैक्सेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। Now the protesters grew wider following the death of 21-year-old ride-hailing ड्राइवर अफान कुमरियान। तो एक डेथ हुई जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा जो है वो सीरियस इनके यहाँ पे ये प्रोटेस्ट होने लग गए हैं। सो द एरिया इज बेसिकली कौन सा कंट्री है, इंडोनेशिया, ये आपने ध्यान में रखना है। सेकेंड इंटरनेशनल न्यूज के अंदर बेटा हमें पता है कि इजराइल का अटैक अभी भी चल रहा है पैलेस्टीन में। और अभी क्या हुआ, द हाउती सेड Saturday, an Israeli airstrike killed the Prime Minister of rebel-controlled government. वो कहाँ पे है, येमेन में, येमेन's capital Sana'a. The most senior Houthi official killed in Israeli-US campaign against Iranian-backed rebel. और ये उनके जो है खुद की सेल्फ प्रोक्लेम्ड गवर्नमेंट है हाउतीज की, तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे ये अहमद अल रहावी वाज किल्ड, ठीक है, एंड स्ट्राइक इन सना along with number of ministers and the rebels said and other ministers and officials were wounded and a statement added without providing further detail. बस ये चीज आपने याद में रखनी है, इनके नाम को ध्यान में रखना है, राइट। और कहाँ पे जो है इनकी सेल्फ प्रोक्लेम जो है गवर्नमेंट इस टाइम पे सिचुएट करती है, वर्क करती है। और ये बात किसकी चल रही है, हूतीस जो है वो इनके एक तरह से सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो कि रिप्रेजेंट करता है पैलेस्टीन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर पीसीएस, बिकॉज यहाँ पे ज्योग्राफी में हम घग्गर की बात करने वाले हैं। Now villages in Mohali, Patiala district of Punjab were placed on heavy alert after Ghaggar river crossed the 10-feet danger mark at Bankarpur following heavy rainfall in its catchment area and the opening of floodgate of Sukhna Lake. Now in Punjab, Mohali, Patiala, Sangrur, Mansa bear the brunt of flooding by the rain-fed river. तो ये किसकी बात चल रही है, घग्गर रिवर की। ये रेन-फेड रिवर है, इसके ऊपर आपको अभी तो क्वेश्चन आने के चांसेस आर वेरी वेरी हाई। एंड द एरिया लाइक मूनक, खरोनी, कनौरी, समाना, देन घग्गा, कनौर विलेजेस नियर डेराबसी जो कि मोहाली में है, देन सदूलगढ़, मानसा आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल। एंड स्टेट इज अ होम टू बोथ पेरिनियल रिवर जो हमेशा चलती हैं फेड बाय ग्लेशियर्स, और इसके साथ ही सीजनल रिवर्स भी है पंजाब में दैट डिपेंड इंटायरली ऑन मॉनसून, और घग्गर उनमें से ही एक ऐसी रिवर है। Unlike Satluj, Ravi, Beas, which are regulated through dams, rain-fed rivers lack major storage structure. तो इनमें कोई storage structure नहीं होती जो rain-fed होती है, making them highly prone to flash flood during heavy rain. So originating, आप घग्गर रिवर के बारे में ध्यान से देखो, originating in Shivalik hills, these rivers flow through the plain, often merging with घग्गर or disappearing into sandy tracks. So जो हमारी seasonal rivers है
राइट, वो शिवालिक से निकलती हैं और आगे जाके कहीं ना कहीं हमारी जो लोकल रिवर है एक तरह से मर्ज करती हैं घग्गर के साथ, और उससे घग्गर में जो है एक्स्ट्रा पानी आ जाता है। नाउ हियर इज व्हाट टू नो अबाउट घग्गर रिवर एंड इट्स सपोर्टिंग रिवर सिस्टम। नाउ घग्गर, लार्जेस्ट रेन फेड रिवर ऑफ पंजाब, हिस्टोरिकली बिलीव टू बी पार्ट ऑफ सरस्वती रिवर, इसी टाइम पे मे बी शायद ये सरस्वती रिवर ही थी। घग्गर कैरीज कल्चरल सिग्निफिकेंस एज अ सीजनल रिवर, इट रिमेन्स ड्राई फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर बट स्वेल्स डेंजरसली ड्यूरिंग मॉनसून ड्यू टू इट्स वाइड कैचमेंट एरिया। कहाँ पे? इन हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा। एंड घग्गर ओरिजिनेट्स इन, घग्गर की ओरिजिनेशन भी कहां पर है? शिवालिक फुटहिल्स नियर दैट इज योर दागशाई इन हिमाचल एंड एंटर्स द प्लेन नियर कालका एंड पंचकूला इन हरियाणा। तो कहां पे ये एंटर कर रही है हमारे पास, ये भी ध्यान दो। देन फ्लोइंग साउथ वेस्ट, इट ब्रीफली रन्स अलॉन्ग हरियाणा पंजाब बॉर्डर बिफोर एंटरिंग पंजाब नियर डेराबसी। पूरी रिवर की कैचमेंट एरिया, पूरी रिवर की जर्नी आपको यहाँ पे बता रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। And in Punjab, it passes through then SAS Nagar, Mohali district, then Patiala, and affecting areas like Rajpura, Ganaur, Samana, Sangrur, including Munak, Kanori, both historically flood-prone areas. Now, after Sangrur, the river flows through Mansa's Sardulgarh region before re-entering, then again Haryana में re-enter करती है, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा and then Rajasthan, वहाँ पे हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, and finally disappearing into Thar desert. So this is whole of the journey of river Ghaggar, and along with then dry Hakra channel, a remnant of its ancient course. और इस तरह से ये अपनी पूरी जर्नी जो है वो कंप्लीट करती है। Now Ghaggar is regarded as Malwa's river of sorrow. Malwa region की river of sorrow है due to its repeated flooding and devastation, almost dry for most of the year. It suddenly swell during monsoon. So monsoon में बहुत ज़्यादा पानी आता है, inundating fields and villages, crops, homes, infrastructure suffer massive damage और displacement होती है of thousands of people. That despite its seasonal nature, its unpredictability makes it a nightmare for commuters along its banks. Now, rain-fed rivers such as Ghaggar depend entirely on rainfall, and intense rain in Himachal Pradesh जब कभी भी होगी, Haryana creates a sudden surge, overwhelming shallow channels, encroachment, silt accumulation, weak embankment, ये और इसकी कैपेसिटी को रिड्यूस करते हैं और जिससे कि ब्रीच होता है इसका, और सराउंडिंग एरियाज को जो है ये बहुत बुरी तरह से भर देती है पानी से। Now, in 1988, floods were triggered when Ghaggar crossed 754 feet mark when heavy rainfall breaching embankment at Kanori and Munak. उसके बाद सराउंडिंग एरियाज ऑफ सिमिलरली फ्लड इन 1993 एंड 2008, तब भी फ्लड्स का सामना हुआ। मोर रिसेंटली द रिवर ओवरफ्लोड एंड सबमर्ज्ड इट्स सराउंडिंग एरिया ड्यूरिंग 2019 मॉनसून। रिवर क्रॉस इन 754 फीट इन 2023, लास्ट टू लास्ट ईयर हुआ, एंड flooding Mohali, Patiala, Sangrur, Mansa and several Haryana districts. Now, other important tributaries of the stream, Ghaggar receives water from several tributaries and seasonal, जिनको आप चोआस बोलते हैं, ठीक है, और streams that originate in Shivalik foothill. Major tributaries are very very important. You must learn these tributaries. That is Kaushalya Nadi, Tangdi Nadi, Markanda, Sarsa, Patiala Badi Nadi, Patiala ki Rao, then Jhabbo Wali Chau, then Sarhand Chau. Very very important. Right, and these streams swell during heavy rain, significantly increasing river discharge and flood risk downstream. Now, Kaushalya Nadi originates near Pinjore and joins Ghaggar, important जो है in the Panchkula Pinjore belt. और Markanda river है major tributary in Haryana, though seasonal it merges into Ghaggar near Shahabad, and another seasonal river from Shivalik belt flowing mainly through Haryana, but then linked hydrologically to Ghaggar in Patiala during heavy rains. And then Tangdi Nadi जो है वो हमारी, now it originates in the Morni Hills Haryana and touches the river in Patiala district before flowing into in Haryana. Then Patiala Badi Nadi begins in Shivalik foothill and flows through Patiala city. For Patiala Badi Nadi, the danger mark is 15 feet. During major flood events, it has touched 14.8 feet, तो इतना ये पहुंच जाती है, and currently it is 11.2 feet. Patiala की राव seasonal revolt है, that flows through it Patiala and joins Ghaggar during heavy rains. इसके अलावा then झबुआ वाली चौ, a seasonal stream in Punjab region that drains rainwater into Ghaggar.
Then Sirhan Chau, a seasonal stream, originates near Sirhan and ultimately merging into Ghaggar basin. So these streams swell during heavy rainfall. बारिश के टाइम पे बहुत पानी आता है, and are the major causes of flash floods in Punjab, Haryana because they drain into Ghaggar quickly. There is no major dam in the river. However, Kaushalya Dam on the Kaushalya Nadi near Pinjore in Haryana serves as a main flood control. Very important point to note. राइट ये कहाँ पे आपको छोटा सा एक डैम मिल रहा है, वो है कौशल्या नदी के ऊपर. एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर इन द बेसिन, स्मॉलर embankments and bunds exist in Punjab and Haryana for flood protection. Now rain-fed rivers remain Punjab's most unpredictable flood threat. Unlike perennial rivers regulated by dams, these rivers swell within hour of heavy rain. And strengthening embankment, removing encroachment, real time monitoring of water level, critical to minimize damage. यही तरीके हो सकते हैं कि इससे हम बचा सकें मालवा रीजन को फ्लड से. सो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसको बहुत अच्छे से मदद कर लो. सो नेक्स्ट न्यूज है बेटा अगेन इंटरनेशनल हमारे एरिना से, बिकॉज अभी हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया जापान, तो इंडो जापान रिलेशनशिप को लेके आपको क्वेश्चंस बनते हैं मेंस के अंदर ही. और इसके अलावा देखते हैं कि क्या क्या हमारी जो है ट्रेड बैलेंस है जापान के साथ. राइट, शुरू करते हैं. एट द टाइम व्हेन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हैज कम डाउन हार्ड ऑन इंडियन इकोनॉमी बाय इंपोजिंग टैरिफ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिस्क्राइब्ड एज अ डेड इकोनॉमी. ये सब हमारे साथ ऑलरेडी हो चुका है. इसके साथ ही जापान के साथ अब हमने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो इंक्रीज किया है. एंड जापान हैज इंक्रीज इट्स इन्वेस्टमेंट टारगेट फ्रॉम 5 ट्रिलियन येन टू 10 ट्रिलियन येन in what is being seen as a vote of confidence for New Delhi. तो जापान ने इनफैक्ट अपना ऑलमोस्ट डबल करने की बात की है ट्रेड. एंड ये 2 day विजिट थी हमारी पीएम की. नाउ बिहाइंड द हेडलाइन नंबर्स आर Japan's investment in India that have contributed to accelerate in a strong signal of confidence. So two sides had set target of 5 trillion yen for public and private investment and financing by 2026. And यहाँ पे sources said that already it had been achieved in 2025 और अभी आपका जो टारगेट है वो इंक्रीज करके किया जाएगा 10 ट्रिलियन yen. एंड ओवर 170 जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं मोर देन $13 बिलियन के. अकॉर्डिंग टू सोर्सेज निप्पॉन स्टील हैज इन्वेस्टेड 15 बिलियन इन गुजरात. ये कंपनीज का नाम भी आप याद रखोगे. राइट, एंड 56 बिलियन जो है वो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश में. देन सुजुकी मोटर्स ने इन्वेस्ट किया है 350 बिलियन फॉर न्यू गुजरात प्लांट. 32 बिलियन जो है एक्सपैंड प्रोडक्शन के अंदर इन्होंने करा है. एंड इसके साथ ही फिर और कौन सी कंपनीज है, टोक्यो टोयोटा किर्लोस्कर हैज इन्वेस्टेड 33 बिलियन एंड ये एक्सपेंशन कर रहे हैं कर्नाटका के अंदर. एंड 200 बिलियन यहाँ पे महाराष्ट्र में प्लांट लगाना है. देन सुमितोमो रियल्टी जो है उन्होंने USD आपके 4.76 बिलियन इन्वेस्टमेंट करनी है. देन GFE स्टील हैज मेड 445. तो ये नाम आपको इतने याद करने की जरूरत है कि कितनी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कौन से स्टेट्स में हो रही है और थोड़े से कंपनीज के नाम आपने ध्यान में रखने हैं. एग्जैक्टली कितनी फिगर है इन्वेस्टमेंट की वो आप छोड़ सकते हो. इससे से ओसाका गैस ने इन्वेस्ट करा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर हाइड्रोजन इनिशिएटिव में. देन आपका एस्ट्रोस्केल ने करा है फर्स्ट जापानीज कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च यूजिंग इसरोस PSLV. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस स्प्रेड ऑफ इन्वेस्टमेंट अक्रॉस स्टील, ऑटोमोटिव, रिन्यूएबल, सेमीकंडक्टर, रियल एस्टेट, एरोस्पेस, सीमेंट, इन सब में जापान हमें जो है वो तैयार है इन्वेस्टमेंट देने के लिए. सेकेंड एलिमेंट इन जापानीज इन्वेस्टमेंट इज providing benefit to India's SME sources at Japanese industry. Partnership are pulling Indian SMEs जो है हमारी into global supply chain. Now Tokyo Electron and Fujifilm with Tata Electronics is building a semiconductor ecosystem. This point is very important. तो कौन सी 2 कंपनीज के नाम आए हैं. And then Toyota and Suzuki value chain will integrate hundreds of tier 2 and 3 Indian SMEs. Right? Now Fujitsu जो है is recruiting around 9,000 जो है आपके इंडियन इंजीनियर्स. तो इससे एम्प्लॉयमेंट बनने के भी हमारे चांसेस हैं. सो SME विल गेन ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन होगी उनके पास, नो हाउ जो है वो उनको पता चलेगी. ओवरऑल आप जो है सिर्फ इसके ऊपर फेस करो, दैट इज बूस्ट टू टाइज. अब इंडिया जापान पैक्ट जो है वो कहाँ पे है, इन्वेस्टमेंट प्लेज हुई है 170 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की. फोकस जो है वो SMEs के ऊपर है. फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी जाएंगे. एक्सपोर्ट बूस्ट हो रहा है. एंड देन आपकी जो है असम एंड आसियान होल्डिंग होगा, दैट मींस की नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के बारे में बात हुई है. मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड जो है ये विजन भी हम रियलाइज करेंगे इंडिया जापान पार्टनरशिप के साथ, बिकॉज वहां से हम टेक्नोलॉजी और नो हाउ को भी सीखेंगे.
तो टेनेंट मोबिलिटी नॉलेज एक्सचेंजेस, टारगेट ऑफ 5 लाख इंडियंस जापानीज एक्सचेंज इन 5 ईयर वीजा, स्टडी अब्रॉड, इंटर्नशिप एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये बॉक्स जो है आप इसके आगे अच्छे से एक बार देख लो। आज के सेशन की लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड है, बिकॉज कभी भी आपको कोई भी एनिमल की, इंसेक्ट की कोई भी स्पीशीज दिखती है उसको जरूर कवर करा करो, बिकॉज इन्वायरमेंट में आपको हमेशा करंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी रहते हैं। तो ये बात किसकी चल रही है? ब्लू ड्रैगन विच कॉज्ड बीच क्लोजर इन स्पेन। तो ये है क्या ब्लू ड्रैगन? Several beaches in Spain, such as beaches of Weber in your Budvar, Del Segura, Santa Barbara Beach, then La Liniada, Cosenpecus, then Famara Beach. ये बीचेस के थोड़े से नाम के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लो। तो ये सारे बंद करने पड़े अर्लियर दिस मंथ आफ्टर दिस टाइनी स्पीशीज ऑफ सी स्लग बिगेन टू वॉश अशोर, जबकि ये किनारों पे आने लगी। क्या है ये? These were blue dragon, barely 4 centimeter long, but capable of delivering one of the most ferocious sting in the animal world. बहुत ही जबरदस्त ये आपका डंक मारती हैं, and their arrival which has angered locals and ruined vacation during the peak summer tourism, क्योंकि tourism पे नुकसान हुआ, has surprised everyone including scientists. Now blue dragons are typically found in tropical waters and have rarely been seen in Mediterranean Sea. याद रखो Mediterranean Sea में नहीं मिलते, ज्यादातर आपके tropical waters में ही पाई जाती हैं। We are so shocked, we have never had this little creature here before. And now what are blue dragons? Blue dragons are small type of sea slug. ये इसका scientific name भी थोड़ा सा याद रखो, that is Glaucus atlanticus. और ये that live on the ocean surface पे ही रहती हैं and drifting with currents, तो currents के साथ इसी वजह से शोर पे आ जाती हैं, while other sea slugs live on the seabed. Blue dragon float upside down. Like when we float on our back, they can do so by swallowing and maintaining an air bubble in the stomach. तो हमारी तरह से ये भी float करती हैं, and the marine creature जो है floats with its underside facing upward in the water for the reason, and it helps blue dragon camouflage themselves with the sea blue color. इसी वजह से इनका blue color है और वो water के color में match करता है, तो पता ही नहीं चलता, ये अपने आप को camouflage कर लेती हैं, छुपा लेती हैं. It helps blue dragon camouflage themselves with the sea blue color, and on their underside they are white, क्योंकि नीचे से ये white है, blending with sunlight which when seen from below. Now it is a defensive strategy, ये इनकी defense strategy है, and blue dragon have another unique trait. और क्या खासियत है? They feed on jellyfish and venomous your cephalophores such as the Portuguese maneuver and incorporate the stinging cell of the jellies into multiple finger-like structures protruding from their bodies. तो जेलीफिश को खाती हैं और उसके स्टिंजेस भी जो है इनके अंदर ये अपनी बॉडी में लेती हैं, एंड दिस गिव ब्लू ड्रैगन अ पोटेंशियल वेपन अगेंस्ट देयर प्रेडेटर्स। तो उसी का इस्तेमाल करती हैं फिर मारने के लिए अपने प्रेडेटर्स को। ऑल्सो द वेनम बिकम्स कंसंट्रेटेड इन द ब्लू क्रिएचर, और इनमें वेनम और बढ़ जाती है, एंड द स्टिंग कैन बी मोर पावरफुल देन दैट ऑफ जेलीफिश दे कंज्यूम। तो जो जेलीफिश खाई है उससे ज्यादा इनके अंदर पॉइजन आ जाती है। स्टिंग जो है फ्रॉम अ ब्लू ड्रैगन कैन बी एक्सट्रीमली पेनफुल टू ह्यूमंस, कॉजिंग रेडनेस, स्वेलिंग, nausea, vomiting. However, it cannot lead to death, but death नहीं होती है. Then what led to the arrival of blue dragon? Now blue dragon occur in the warm tropical waters in Pacific, Atlantic and Indian Ocean. In recent years they have been sighted farther afield in the countries such as Australia, South Africa and even USA. Now however they have been rarely seen in Mediterranean Sea. Right? The species was sighted in the second decade of 20th century in Balearic Island, although the first record जो है 1839 कैनरी आइलैंड में था। तो ज्योग्राफिकली फिगर आउट करो कहाँ पे Balearic Island है, कहाँ पे कैनरी आइलैंड है, but then a long time passed before it was detected again. अब बहुत सालों बाद ये दोबारा डिटेक्ट हुई है, and this has changed in the last few 5 years, and scientists suggest that the blue dragon arrival could be linked to rising Mediterranean temperature, because tropical में है, इसका मतलब Mediterranean का temperature भी बढ़ रहा है, जो वहां से ये आ गई है इधर, which brought more of their food source like Portuguese maneuver into the region according to a report. Now Mediterranean Sea is one of the fastest warming water body. एक और important point मिल गया, Mediterranean बहुत ही जल्दी गर्म हो रहा है,
एट द एंड ऑफ जून टेम्परेचर एक्सीज 28 डिग्री सेल्सियस विद थर्मल एनोमलीज ऑफ 5 डिग्री। सो इसमें जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी नाम आए इसको आप बहुत अच्छे से कवर करो, चांसेस आर वेरी हाई यू विल गेट दिस क्वेश्चन इन योर पीसीएस प्रीलिम्स दिस टाइम ओनली। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। ये हमने 2 दिनों की न्यूज़पेपर्स जो है अच्छे से कवर करे हैं और मिलती हूं मैं अभी नेक्स्ट आपकी कवरेज के साथ। और इसके साथ ही आपके इसलिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, आपकी रिवीजन के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और वीडियो सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसके साथ जल्दी ही मिलने वाली हूँ आपसे दोबारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।